मूवी के स्टार्ट में हम गैरी को देखते हैं जो एक सीधा साधा आदमी है, पर इसके साथ ही उसका इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस में कुछ खास इंटरेस्ट है। शायद इसी वजह से वो टीम हिटमैन का हिस्सा है। हिटमैन एक ऐसी टीम है जहां पे आपका आदमी जाएगा उस इंसान के पास जो कि कॉन्ट्रैक्ट दे करके किसी को मरवाना चाहता है, लेकिन ये लोग पुलिस के लिए काम करते हैं और ये उस आदमी की गवाही को रिकॉर्ड करके उसे पकड़वा देते हैं। अब गैरी इस टीम में काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस को वो बहुत अच्छे से चलाता है। इसी बीच उसे एक मिशन मिलता है जहाँ पे उसकी टीम को कैस्पर नाम के आदमी के पास जाना है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका हिटमैन जेफरी यहाँ पे आया नहीं है। असल में जेफरी के ऊपर केस चल रहा है कि उसने एक बच्चे के ऊपर अत्याचार किया है। इस वजह से उसे 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब यहाँ पे गैरी की टीम उससे कहती है कि अगर हम कैस्पर के पास जाकर के गवाही रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो इससे हमारा मिशन खराब हो जाएगा और हमारे रिकॉर्ड्स भी बिगड़ सकते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि गैरी हमारा नया फेक हिटमैन बन करके वहाँ पे जाए। अब गैरी काफ़ी देर तक मना करता है, लेकिन ज़्यादा फोर्स करने की वजह से वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। गैरी पहनता है हिटमैन के कपड़े और वो जा करके बैठ जाता है कैस्पर के पास। कैस्पर से वो कहता है कि तुम जिसको मरवाना चाहते हो सब तो ठीक है, लेकिन तुम उसकी बॉडी को कैसे कटवाना चाहते हो, यानी कि तुम उसके साथ क्या करवाना चाहते हो। अब यहाँ पे कैस्पर उसको नए नए तरीके बताता है बॉडी को ठिकाने लगाने के, जो कि यहाँ पे गैरी रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब रिकॉर्डिंग होने के बाद गैरी वहाँ से उठ करके चला जाता है। उसके पास सारे सबूत है कि कैस्पर ने उसे पैसे दिए हैं, फोटोज दी है और इसके साथ ही उसने उस इंसान का नाम भी लिया है जिसे जान से मरवाना है। जिसके बाद फौरन कैस्पर को पुलिस वहां से उठा करके ले जाती है और गैरी का एज अ हिटमैन पहला मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब गैरी के इस काम से उसकी पूरी टीम काफी खुश होती है उससे, और उससे कहा जाता है कि जब तक जेफरी यहाँ पे वापस नहीं आ रहा है तब तक गैरी उनका हिटमैन बन करके काम करेगा। अब गैरी भी इस मिशन को काफी ज्यादा सीरियस लेने लगा है। वो एज अ हिटमैन नई नई चीजें सीख रहा है। इसके साथ ही वो एक प्रोफेसर भी है, तो वो बच्चों को पढ़ाना रोकता नहीं है। गैरी नए नए हुलिये में जाता है अपने लोगों के पास जो कि उसे कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए वहां पे बुलाते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स करता है और उसके बाद उन्हें पुलिस के हाथों पकड़वा देता है। उसका रिकॉर्ड धीमे धीमे बहुत अच्छा होता चला जाता है, जिस वजह से गैरी को भी अब बहुत अच्छा लगने लगा है। इसी बीच मेडिसन नाम की लड़की का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास आता है। इस लड़की को उसका हस्बैंड काफी ज्यादा परेशान करता है, इसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है एक हिटमैन को। अब यहाँ पे गैरी उससे मिलने के लिए आता है एक रेस्टोरेंट में, और मेडिसन की खूबसूरती देख करके गैरी तो एकदम पागल सा हो जाता है। अब मेडिसन उसको बताती है अपनी मैरिड लाइफ के बारे में कि कैसे उसका हस्बैंड उसे परेशान किया करता है और इतना ज्यादा टॉर्चर होने के बाद अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है उसको खत्म करने के सिवा। अब गैरी को यहाँ पे मेडिसन पे तरस भी आ रहा है और इसके साथ ही वो कहीं ना कहीं उसे पसंद भी करता है। तो वो उससे बात करते हुए कहता है कि तुम उसको मरवाने की जगह अगर उसे डाइवोर्स दे दोगी तो शायद ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाए, और जो पैसे तुम एज अ हिटमैन मुझे देने वाली हो तो उसकी जगह तुम उन्हें अपनी लाइफ को ठीक करने में लगा सकती हो। अब ये चीज़ें मेडिसन को काफ़ी ठीक लगती है और वो गैरी जो कि वहाँ पर रॉन बन के गया है उसकी बातों से सहमत हो जाती है और वहाँ से उठ करके चली जाती है। अब गैरी को उसकी टीम अपने पास बुलाती है और यहाँ पे मेडिसन को बचाने के लिए वो लोग उसके ऊपर काफ़ी भड़कते हैं और उसे चिल्ला के समझाते हैं कि तुम्हें किसी क्रिमिनल को सही करने का काम नहीं मिला है, तुम्हें तो उसे पकड़वाना है। इसके साथ ही उसकी टीम उसे लास्ट वार्निंग भी देती है कि अगली बार से तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अब गैरी फिर से अपने काम में लग जाता है, पर कहीं ना कहीं वो मेडिसन को भूला नहीं है और वो उससे मिलना जारी रखता है। सब लोगों से छुपा करके वो मेडिसन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे मेडिसन उसे एक क्रिमिनल हिटमैन समझती है जिसका नाम रॉन है, और मेडिसन और गैरी साथ में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इन सब के चक्कर में एक समय ऐसा भी आता है जब ये इंटीमेट होने लगते हैं। गैरी अपने काम से निपट करके फौरन मेडिसन के पास जाता और वहाँ पे लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते। अब इसी बीच मेडिसन कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि हम लोग हमेशा ऐसे ही रहें। गैरी से कहता है कि मैं तुम्हारी सब चीज़ें मान लूंगा, पर तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। पहली कि हम लोग साथ में लोगों के सामने नहीं रहेंगे, क्योंकि इससे ऐसा हो सकता है कि पुलिस तुम्हें आकर के परेशान करे, क्योंकि गैरी एज अ हिटमैन उससे बात कर रहा है तो वो अपने आप को क्रिमिनल यहाँ पे दिखा रहा है। मेडिसन उसकी शर्त को मान जाती है। अब यहाँ पे ये लोग फिर से अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। इसी बीच गैरी और मेडिसन एक दिन जाते हैं पब में, जहाँ पे मेडिसन की मुलाकात अपने हस्बैंड माइक से हो जाती है और वो गैरी पे चिल्लाने लगता है और उन लोगों के पीछे पड़ जाता है और उन्हें जोर जोर धक्के देने लगता है। अब गैरी गुस्सा करके अपने पास से गन निकालता है और माइक पे तान देता है, जिसके बाद माइक वहां से अपने दोस्त के साथ भाग जाता है। अब मेडिसन को ये सभी चीजें काफी अच्छी लगती हैं कि गैरी एक अच्छा मर्द है जो उसे प्रोटेक्ट भी कर सकता है, और वो धीमे धीमे उसके प्यार में और पागल होने लगी है। अब इनका क्वालिटी टाइम और इसके साथ ही इनका अफेयर काफी अच्छा चल रहा होता है कि इस बीच एक दिन जेफरी देख लेता है गैरी को मेडिसन के साथ। अब यहाँ पे गैरी को डर लगता है कि कहीं जेफरी पुलिस को जाकर के ना बता दे कि वो मेडिसन के साथ, जो कि एक क्रिमिनल बन सकती थी, घूम रहा है। अब यहाँ पे जेफरी को वहां से गैरी जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो मेडिसन को उसके घर भेजता है और अब वो अगले दिन जब अपने काम पे जाता है तो वहां पे उसको एक मिशन मिलता है। अब माइक नाम का आदमी उसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट
इंस्पेक्टर अपने पास बुलाता है। माइक से मिलने के लिए गैरी जाता है। ये दोनों अपनी पीठ एक दूसरे की तरफ करके दूसरी चेयर पे बैठे रहते हैं और गैरी समझ जाता है कि माइक कोई और नहीं, मेडिसन का ही हस्बैंड है और यहाँ पे माइक किसी और की नहीं, मेडिसन की सुपारी देने के लिए आया था और रीजन वो ये बताता है कि मेडिसन का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अब गैरी अपनी बातों से माइक को डराने लगता है। माइक जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो गैरी है जो पिछली रात में उसके ऊपर गन ताने था। जिसके बाद माइक वहां से उठ करके भाग जाता है। अब यहाँ पे उसकी टीम उससे पूछती है कि गैरी तुमने क्या किया। गैरी उनको ऐसा बताता है कि पता नहीं क्यों वो मुझे देख करके भाग गया, जैसे कि उसे मुझसे डर लगता हो, मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं। इसके बाद गैरी जाता है मिलने के लिए जेफरी से और उससे बात करते हुए उसे बताता है कि तुम्हें मेडिसन के बारे में किसी को नहीं बताना है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैंने एक क्राइम करने से उसे रोका था। लेकिन जेफरी काफी ज्यादा खुन्नस खाए हुए है गैरी से, क्योंकि गैरी की वजह से उसका काम कहीं ना कहीं छिन चुका है। तो वो उससे ये तो कह देता है कि हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन अंदर अंदर वो गैरी के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा होता है। अब अगले दिन गैरी मिलने के लिए जाता है मेडिसन से और उसे बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड माइक मेरे पास आया था तुम्हारी सुपारी देने के लिए। जिसके बाद मेडिसन घबरा जाती है, लेकिन गैरी उससे कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, माइक मुझे देख करके इतना डर गया था कि वहां से वो भाग गया था। अब इसके बाद गैरी जब ऑफिस पहुंचता है तो वहां पर उसे पता चलता है कि माइक का किसी ने मर्डर कर दिया था। अब ये चीज सुन करके गैरी घबरा जाता है कि माइक को आखिर कौन मार सकता है। पुलिस वाले भी इस चीज पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। माइक जाता है मेडिसन से मिलने के लिए और उसे बताता है कि तुम्हारे हस्बैंड का मर्डर हो चुका है, जहां पे मेडिसन उसे बताती है कि मर्डर करने वाला कोई और नहीं वो वही है। गैरी तो घबरा जाता है कि आखिर मेडिसन ने क्या कर दिया। उसने मेडिसन को रोकने की कोशिश की, उसे वो प्यार दिया जिसकी उसकी जरूरत थी, लेकिन उसके बाद भी मेडिसन ने अपने हस्बैंड माइक का मर्डर कर दिया है। अब मेडिसन उससे कहती है कि अगर मैं उसे ना मारती तो वो मुझे आकर के मार देता। गैरी उसको अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता देता है कि वो असल में रॉन नहीं बल्कि गैरी है, जो कि एज अ फेक हिटमैन काम किया करता है। अब यहाँ पे मेडिसन घबरा जाती है, लेकिन गैरी से कहता है बाकी सब चीजें भले ही झूठ हो, लेकिन मैं तुम्हें जो प्यार करता हूँ वो झूठ नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एंड तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेडिसन इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि कोई तो इस दुनिया में उसके साथ है, भले ही मेडिसन ने कितना बड़ा भी क्राइम क्यों ना किया। अब इसके बाद गैरी इस बवाल को सिमटाने के लिए पहुंचता है पुलिस स्टेशन, जहाँ पे जेफरी उसकी मुसीबतें बढ़ाते हुए कहता है कि गैरी को मेडिसन लाइक किया करती है, तो क्यों ना हम मेडिसन को एज अ सस्पेक्ट जो कि हमारी नजर में है गैरी से मिलवाएं और वो गैरी के सामने ये कबूल कर दे कि उसने ही माइक को मारा है, तो हम उसको पकड़वा सकते हैं। सारी पुलिस टीम को ये चीज एकदम ठीक लगती है और गैरी काफी गुस्से की नजर से जेफरी की तरफ देखता है, मेडिसन को फंसाना चाहता है। अब इसके बाद पुलिस वाले मेडिसन के घर के थोड़ी दूरी पर अपनी गाड़ी रोक देते हैं और गैरी से कहते हैं कि तुम अंदर जाओगे और मेडिसन का बयान लेकर के यहाँ पे आओगे। लेकिन गैरी जो कि पूरी टीम से ज्यादा दिमाग वाला है, वो अपने फोन में मैसेज टाइप करके घुसता है अंदर मेडिसन के सामने और उसे फोन में लिखा हुआ चीज रीड करने के लिए कहता है, जिसमें लिखा रहता है कि मैं अभी भी रॉन हूँ और मैं तुम्हें डेट नहीं कर रहा हूँ, तो तुम्हें मुझसे एज अ लव बर्ड बात नहीं करनी है, ये लोग हमें सुन रहे हैं। अब जैसा जैसा गैरी फोन में लिख करके दिखाता है मेडिसन बिल्कुल वैसा ही कहती है और इन बातों के अनुसार मेडिसन ने अपने पति का मर्डर नहीं किया है। अब जेफरी और पुलिस टीम जो गाड़ी में बैठी रहती है वो इन सभी बयानों को रिकॉर्ड कर रही होती है और उससे न कंफर्म हो जाता है कि मेडिसन ने अपने हस्बैंड को नहीं मारा है। जिसके बाद जेफरी को ये लग रहा होता है कि आखिर गैरी ने ये सब किया कैसे। अब सब निपटने के बाद गैरी रात को मिलने के लिए जाता है मेडिसन से। जैसे ही वो गेट ओपन करता है उसके सामने जेफरी बैठा रहता है और उससे कहता है मुझे अंदाजा था कि तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ फंसाने के लिए ऑलरेडी बैठा हुआ हूँ। अब वो गैरी से कहता है कि मैं तुम्हें और मेडिसन को छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे इंश्योरेंस का वो पैसा चाहिए जो कि मेडिसन को मिलने वाला है। असल में माइक ने अपने लिए एक इंश्योरेंस करवाया होता है जिसमें अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो इंश्योरेंस का सारा पैसा मेडिसन को मिल जाएगा। शायद इसी वजह से मेडिसन ने अपने हस्बैंड को मारा भी था ताकि पैसे पा करके वो गैरी के साथ एक अच्छी जिंदगी जिए। लेकिन यहाँ पे जेफरी ये चाहता है कि उसे उस पैसे में से एक बड़ा सा हिस्सा मिल जाए। अब इन बातों के दौरान एक बियर जेफरी पी रहा होता है और उसे पीते पीते वहीं पे गिर के वो बेहोश हो जाता है। असल में इस बियर के अंदर मेडिसन ने एक ड्रग्स मिला दिया होता है जिस वजह से जेफरी वहीं पे गिर जाता है। अब मेडिसन कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वहां पे उठ करके गैरी एक पन्नी जेफरी के मुंह पे पहना देता है जिससे दम घुटने से वहीं पे जेफरी की मौत हो जाती है और इसके बाद उसकी बॉडी को ये लोग एक डिफरेंट जगह पे जाके डाल देते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि ड्रग्स के ओवरडोज होने की वजह से जेफरी की मौत हो चुकी है। इसके बाद जेफरी थोड़े दिन के लिए एकदम साइलेंट हो जाता है और जब केस एकदम ठंडा पड़ जाता है तब अपने हिटमैन के काम को वो छोड़ देता है और जाकर के मेडिसन से शादी कर लेता है और अपनी फैमिली को एक अलग जगह स्टेबल कर लेता है और अपने प्रोफेसर की जॉब को वो करता रहता है। जिसके बाद उसके 2 बच्चे होते हैं और अपनी मेडिसन के साथ वो अपनी जिंदगी जी रहा होता है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद।